खालिक ने कायनात की बुनियाद मोहब्बत के मुकद्दस जज्बे पर रखी है। ये वो जज्बा है जिसको कुदरत ने आदम की शक्ल में पैदा किया और फिर मोहब्बत का रास्ता रोकने शैतान को। लेकिन शैतान मोहब्बत का रास्ता न रोक सका और नूर की ये बूंद अज़ल से मोहब्बत का रूप धार कर जमीन के हुस्न को दोबाला कर रही है। झरनों, आबशारों, सावन की रिमझिम, सर्दियों की धूप और गर्मियों की छांव में इसी के गीत सरसराते हैं। कभी ये सस्सी पुन्नू बनकर सहरा की खाक छानती है और कभी सोहनी महिवाल बनकर दरिया की गहराई नापती है। कभी शीरीं फरहाद का रूप धार कर पत्थरों को मोम बनाती है, कभी सैफुल मुलूक बनती है, कभी यूसुफ खान और शहरबानो, कभी हानी और शाह मुरीद और कभी हीर रांझा बनकर बेले और खेत खलियानों में फूल महकाती है। शैतान अपनी सारी कोशिशों के बावजूद इसे खत्म न कर सका। उसकी साजिशों से मोहब्बत का जिस्म तो मर गया, मगर रूह अब भी जिंदा है। हीर रांझा नूर की इसी बूंद की कहानी है जिसने आसमान से उतरकर जमीन को मुनव्वर किया है। हीर रांझा के जिस्म को मौत आ गई, मगर उनकी रूह आज भी मोहब्बत का रूप धार कर दुनिया में मौजूद है। ये कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगी। लस्सी डाल दी है मैंने गिलासों में। बेट बेट किधर देख रही है? किन सोचों में घूमे नूरी भाभी? जिन सोचों में रोज डूबती है, ये तो इसका रोज का काम है। इस काम का भला क्या फायदा? जाके सौरा जी को दोनों गिलास दे या। सौरा जी की खिदमत का कोई रोला नहीं है। जहर मुझे ये दूजा गिलास लगता है। नहीं, इस गिलास को पेड़ा ना कह, ये कह के पीने वाला जहर लगता है। पीने वाला भी जहर लगता है, पर कह नहीं सकती। उसकी खिदमत कर करके हम तो नौकरानियां बन गई हैं। जा ना, जाके कह दे मौजूद जट को। फिर ठीक कहती है बख्ता, जाके कह दे सोरे को कि तीदों के नाज नखरे हम नहीं उठा सकती। यही तो नहीं कह सकती। जब तक मौजूद जट जिंदा है, हमें तीदू को बर्दाश्त करना ही होगा। अब जल्दी ले आओ का यार। आया चौधरी जी। आजा आजा, रख दे इधर। चौधरी साहब, हुक्का ताजा करने में फिर थोड़ी देर तो लगती है ना जी। हाँ बस ठीक है। सलाम चौधरानी जी।
वालेकुम अस्सलाम। सलाम अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। जीवती रहो पुत्र। ये लस्सी अब्बा जी। अच्छा पुत्र, तीनों के गिलास में मक्खन डाला है? हाँ हाँ अब्बा जी, आपके गिलास से 1.5 गुना ज्यादा मक्खन डाला है इसमें। शाबाश पुत्र, मेरे गिलास में पावे मक्खन ना डाला कर, पर तीनों के गिलास में मक्खन डालना ना भूलना। ये हम कैसे भूल सकते हैं अब्बा जी? साडा दिल सा लेना ते भूल सकता है, पर ए गल नहीं भूल सकता। और मेरी तो खैर है पुत्र, पर तीनों को किसी शय की कमी नहीं आनी चाहिए। पहले तीनों, बाद में मैं। ठीक है अब्बा जी। शाबाश। तीनों पुत्र, तीनों पुत्र, ओए, अति, हाय हाय, फिर सवेरे सवेरे मेले की तरफ चला गया है। उसे ना मेरा ध्यान है ना अपना ध्यान है, तो सिर्फ मंजली का। ना मौजू, ये बात न कह, तेरा तो उसे बहुत ध्यान है। जे तेरे दिल की धड़कन उसे देखकर चलती है, तो तीदू भी तुझे देखकर जीता है। रब्बा, जे मुझे खुश हो गया, तो मेरे पुत्र तीदों पर अपने कर्म की नजर रखना। पानी तो इधर है, उधर क्या देख रही है? हाय नहीं मासी, रांझे की वंजली। तो फिर इस वंजली को कड़े में रख ले। ना ना मासी, ये कोई कड़े में रखने की शय है, इसकी जगह तो दिल है। मौजू चौधरी के पुत्र रांझे की वंजली ने ना पूरे पिंड को पागल किया हुआ है। पता नहीं क्या बनेगा इस पिंड का।
नहीं कुड़ियो, यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ, चलो अपन मेरे घरों को, नट जाओ। मेरे मौला, इस मंजली से सब प्यार करते हैं। इस मंजली का कोई ना कोई तो वैरी होगा। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा हुक्का, बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा हुक्का, जेड़ा साडी पंग न पीवे ओनू मारो मुक्का, बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा हुक्का। ओए बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदे पावे, बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदे पावे, पंग में ऐसे लई पीनावा मड़ के जवानी आवे, बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा पावे, बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा कुंडा, के दो साडा बुढ़ा नहीं होए तेरा बुढ़ा, बारी बरसी खटन गया ते खट के ले कुंडा। उस्ताद जी पी प्याला सबर दा, कोई नहीं साथी कब्र का। उस्ताद जी आज पंख का मुकाबला होगा। छड़े वो तेरा जिंदगी का मसाला भी कब्र को याद करता है। खोते को दूध के साथ भी नवा दिए तो वो गान नहीं बनता। चल पकड़ा इधर। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा कुंडा, के दो साडा बुढ़ा नहीं होए तेरा मुंडा, बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा कुंडा, बारी बरसी। उस्ताद जी गुड़िया कहाँ है गुड़िया? किधर है गुड़िया? उधर उस्ताद जी। कल जमी गिदड़ी ते आज होया लिया। मैंने कभी कुड़ियां नहीं देखी। ये कुड़ियां नहीं है, ये तो परियां हैं, परियां। इन परियों के साथ चलकर दो चार बातें करते हैं। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा कुंडा, बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा कुंडा, के दो साडा बुढ़ा नहीं होए। हाय हाय, चाचा कह दो क्या हुआ तुझे? हाँ तेरा बेटा खर्चा है। ये तुमने क्या कह दिया है? सारा नशा ला दिया है। चाचा 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 कह के मेरा सारा चाय ला दिया है। और चाचे के अलावा तानू होर कोई ना नहीं आता। हाय हाय, तेनू चाचा ना कहे तो और माई मुंडा कहे। हाय वे, ये कहने में की हर्ज है? चाचा कह दो शर्म को हाथ मार, कब्र में टांगे लटका के बैठा हुआ है, तुझे ये बातें करते हुए जरा भी हया नहीं आती। चलो नहीं ओडियो। ये तुम क्या करने लगी हो? तू चिंता ना कर चाचा, तुझे हम अभी बताती हैं। और तुझे ख्याल करो कुड़ियो, और मैं तड़ी सेली हीर का चाचा हूँ। तो चाचा तो हीर का है, तुम हीर के चाचे को थोड़ी ना कुछ कह रहे। हम तो एक बदमाश, लुच्चे, लफंगे, क्रोधी
मरण जोगिया। ओ मौला बख्शा, जवानी बड़ी मुंह जोर और अथरी होती है, कोई कंध पहरेदार उसे ढक नहीं सकता। ओ पीले लस्सी पी ले। नहीं चौधरी, तबीयत नहीं मानती। और जा दी जा। अब देखना, और जब तक मुर्गी के बच्चे बड़े नहीं हो जाते, मुर्गी के पीछे पीछे फिरते, और मुर्गी भी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। जब बच्चे बड़े हो जाते तो मुर्गी के सामने तन के खड़ो जाते। और मेरा मशवरा मन, अपनी कुड़ी का रिश्ता उसी मुंडे के साथ कर दे जिससे वो प्यार करती है। इस तरह पिंड विच भी किसी को कन्नो कन खबर नहीं होगी कि तेरी धी ने क्या चंद चढ़ाया। जे तूने मेरी गल ना मनी तो तेरी पग मिट्टी में रुल जाएगी। ठीक है भरा चूचक, मैं यही ही करूंगा। जा, जाके कुड़ी के ब्याह की तैयारी कर। यो ठीक है मौला बख्शा। और जब औलाद बागी हो जाए ना तो उसकी बात मन लेने में ही फायदा है, नहीं तो पुरखों का शजरा लीरो लीर हो जाएगा। ठीक है चौधरी चूचक, रब रख। रब रख। पीनो, छड़ इसे और जाके तंदूरी ता, रोटी का वेला हो गया। अच्छा जी। ये मौला बख्श कैसे आया था? मौला बख्श की थी तख्त हजारे के किसी मुंडे के साथ ब्याह करना चाहती। हाय हाय, क्या हो गया उसे? तख्त हजारे वालों से तो मौला बख्श का इट कुत्ते का वैर है। ओ मलकिए, ओ वैर मौला बख्श का है, उसकी धी का नहीं। कुड़ी का इश्क उस वैर को दोस्ती में बदलना चाहता है। हाय, ये कौन है? ये अपना कैदो है। हाय वे कैदो, तेरा ये हाल किसने किया है? ये मेरा ये बुरा हाल तेरी हीर की सहेलियों ने किया है भाभी मलकिए। तू भंग के नशे में खाले में गिर गया होगा। मासूम कुड़ियां ते इल्जाम ना ला। अयो कुड़ियां मासूम नहीं, चिड़ेला ने चिड़ेला। मैं तो टाली के नीचे बैठ के आराम कर रहा था, उन्होंने चुक के मुझे खाले में फेंक दिया है और ये हाल कर दिया है। ना, और उन्होंने तुझे चुक्का कैसे? अब भाइया ओदे समान को चुक रहन, मैं तो कोई शय नहीं हूं। किथे हीर? हीरे, मैं उससे लड़ने आया हूं और कहने आया हूं उन चिड़ेलों का पीछा छड़ दे। ए हीरे, कहाँ है? उन्हीं चुड़ैलों के साथ बाग में गई है। जा
बड़ा ही मजा आया हीरे। हमने चाचे कैदो के साथ ऐसी नौटंकी की कि जीवन भर याद रखेगा। होया कि मुझे भी तो बताओ। चाचा कैदो माए मुंडा बन के हमारा राह रोक रहा था और कहता था मुझे चाचा ना कहो, चाचा कहती हो तो मेरा सारा नशा हिरन बन के भाग जाता है। मेरे चाचे का बुढ़े मेरे दिमाग खराब हो गया। सारी उम्र बयान ही कितना भंग पी पी के अपनी जवानी बर्बाद कर ली और इस उम्र में अपने लिए वोटी लपता फिरता है। और हमने उसे चुप के खाले में फेंक दिया। हमने कहा चाचा पहले मुंह तोले फिर कुड़ियां की राह रोकी। हाय नी, हीर को तो नींदर आ गई। हाँ अड़ियो, मैं बहुत थक गई हूँ। थकेवा दूर करने के लिए बाग में हीर के लिए एक रंगला पलंग होना चाहिए और उस पलंग के चारों पावे रंगीन हो और पलंग पे रंगीन चादर बिछी हो, गाँव तकिए लगे हो और हीर आराम से उस पर सोई हो। पलंग? हाँ पलंग। अब्बा रखातर खान किधर रह गए? आ जाता है पुत्र, सबर कर, आजा। मुझे नहीं पता, मुझे नवा रंगीन पलंग चाहिए। हाय हाय नी हीरे, हवेली च इन्ने पलंग ने तो फिर तुझे नवे पलंग की क्या जरूरत है? माँ वो सारे पुराने, मुझे नवा पलंग चाहिए। अच्छा अच्छा पुत्र, वो कह ना कि दीना गया रखे को बुलाने, बस अभी आते ही हो। आजा आजा मेरे रखिया। ले ओए आजा आजा रखिया आजा। चौधरी जी सलाम। वालेकुम सलाम। ओ भाई सुन, हमारी हीर थी क्या कह रही? दसो हीर बेबे। मेरे लिए नया रंगीन पलंग बना दो। और पलंग की लकड़ मजबूत होनी चाहिए, पावे रंगीन होने चाहिए और उसके ऊपर सोने के कोके लगे हों। और उस पर 2-4 सुच्चे मोती भी लगा देना और नले उसकी बुनाई के लिए सुथरी मूंज इस्तेमाल करना। नहीं अब्बा, मेरा पलंग रेशम की डोरियों से बुना जाएगा। रेशमी बिस्तर, फुलदार गाँव तकिए, वाह कितना सोना लगेगा ना। नी हीर, तू नवा पलंग बनवा रही है या फिर चोरों को सद्दा दे रही है? चोरों की ऐसी की तैसी और लुटन रखवाली करेगा और उस पलंग को जो मैली आंख से भी देखेगा ना उसकी आंखें निकालेगा बाप। और अगर कोई बेड़ी से उतर कर थका हारा उस पर सो गया तो फिर सोने वाले की खैर नहीं, मैं मार मार के लंबी नींद सुला दूंगी उसे। मैं सब सुन लिया चौधरी जी। एरपीवी दा पलंग मैं बहुत छेती ते बड़ा सोहना बना देंगा जी। शाबाश। कल सुन चाचा, मेरा पलंग इतना सोना होना चाहिए। तीदो पुत्र, ना तू कुछ खाता है ना सोता है, बस खेत बाग बेले और खूह, यार बेली और तेरी ये वंजली और तू खुद आप। अरे तीदो, तेरे प्यार ने तो मुझे भूखा मार दिया। अरे अब्बा, मुझे तुझसे यही गिला है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब तू खुद को भूखा मारता है। ना किया कर ऐसे। ओए चलिया, मैं तेरे बगैर साह नहीं लेता, रोटी किवें खाऊं? हमने तो अब्बा जी को लखवारी कहा है कि कुछ खा लें कुछ खा लें, अब ये ना माने तो बस एक ही बात कह रहे हैं कि तीदो आवेगा ते कुछ खावांगा। और ले भाई अब्बा, ये देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू माफ कर दे मुझे और खुद को भूखा ना रखा कर बस। मुझे अपने भूखे रहने का दुख नहीं है, मुझे दुख ये है कि तूने भी कुछ नहीं खाया होगा। चल पुत्र,
शुरू कर। और मैं खा लेता हूँ, लेकिन पहले तू शुरू कर, चल। अरे पुत्र, प्यार मोहब्बत में शर्तें नहीं लगाया करते। अब्बा जी, प्यार मोहब्बत में शर्त तो जरूरी है। ओए अच्छा भैया, अब तुझसे प्यार किया है तो तेरी शर्तें तो माननी पड़ेंगी ना। ओए कुड़ियो, जाओ मेरे सोने पुत्र के लिए गर्म गर्म रोटी लेकर आओ। जी अब्बा जी। जाओ। अब्बा जी, पहली बुरकी बाप खाएं। ये ले, मैं आपको अपने हाथ से खिलाता हूँ। पकता छेती छेती रोटी पका। तीदो नु भूख लगी है। तीदो को भूख लगी है? तीदो कौन सा मुंजी बीज के आया है? ए गल ना तू जाके चौधरी मौजू से पूछ, तू छेती नाल मुझे रोटी बना के दे। पता नहीं इस मुसीबत से भी कब हमारी जान छूटेगी। जदों हमारा सोरा जी रब को प्यारा होगा। पता नहीं कब रब को प्यारे होंगे। जदों रब चाहेगा। और उस दिन मैं 5 पीरों की न्याज दूंगी। करना कर दूंगा मुँह, मेरी बात हो गई उससे, काम हो जाएगा। वो नहीं मानेगा, वो बड़ा आदमी। नहीं, क्यों नहीं मानेगा, कह दिया है ना उसको। जल्दी से रोटी दे दे भाई, बड़ी भूख लगी है। जरा सा ले लो, वो जो अंदर बैठा हुआ है ना तीदो, पहले मैं उसकी रोटी का बंदोबस्त कर लूं। ओ भाभी, जमीनों पर मज़ारों से काम लेना कोई आसान काम है? उसने क्या किया है जो उसे ज्यादा भूख लगी? सारा दिन वंजली के सुर सीधे करना कोई सौखा काम नहीं है। तीदो दी वंजली हुन तोड़नी पैगी। यह गलती ना करना, चौधरी मौजू सर तोड़ देगा। मैं तो कहती हूँ काजी को बुला के जमीन का नतारा करवा लो। तुम्हारे अब्बा जी के 7 मुक गए हैं। जदाद से अपना हिस्सा लो, उसका हिस्सा उसको दो। अपनी खाए अपनी पकाए। हम तो भाई उसकी रोटियां पका पका के थक गए। छेती पेड़े बना। अच्छा, रोटी तो देना। अच्छा, छेती कर ली रोटी पका के। पुत्र, इस कुत्ते की आवाज बंदे की आवाज के नाल बड़ी मिलती जुलती है ना? नहीं अब्बा जी, आपको ऐसे ही लग रहा है। वो फिर ध्यान से सुन, तू पहचान जाएगा कि ये किस बंदे की आवाज है। की मतलब अब्बा जी? ऐसे लगता है कि किसी बंदे को कुत्ता बनने का बड़ा चाह है, या फिर कोई बंदा कुत्ता बन गया है। यहाँ से थोड़ा जी। हाँ जी, तरह बस हो जा अब। अच्छा, तो ये भौंकना बंद नहीं करेंगे। तू जाएगा तो चुप हो जाएंगे। जा पुत्र, तेरे यार बेली तुझे बुला रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये बोलते बोलते कुत्ते बन जाएं। जा मेरा पुत्र। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, तू आराम कर। अच्छा, आए आए। बड़ा ही मजा आने वाला है। हाँ, चाचा जी बैठे हैं। चाचा जी सलाम। चाचा जी सलाम। वालेकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। अब्बा जी मेरा पलंग। लो सुन लो। और चलिए, रखा तरखान कुछ जादूगर नहीं है पुत्र। ओ देखो, सवेरे गया
8-10 दिन तो लग ही जाएंगे ना। और उसने पलंग बनाना है, कोई पीढ़ी नहीं बनानी। और शैतान की चेली हो, जरा ये तो बताओ, और कैदों के साथ क्या किया तुमने? चाचा जी, उसने हमारा राह रोक लिया था। कहता है मुझे चाचा ना कहो, माही मुंडा कहो। तो हमने उसको उठा के खाने में फेंक दिया। अगर अब तुम्हारा रास्ता रोके ना, तो उसे खाले में ना फेंकना, बल्कि चुप के दरिया में फेंकना। नशे जिया ना होवे तो। अच्छा, अब क्या इरादा है? वो हम हीर को लेने आए हैं। खैर है पुत्र, इस वेले चाचा जी, मोला बख्श दी थी दा व्याह है, टोलकी पे जाना है। हाँ 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 हाँ, ओ शाबाश शाबाश, जाओ जाओ पुत्र, जाओ 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 जा हीरे, जा। हाँ, मलकीए, माशाल्लाह साडी धी हीर टाली जिनी हो गई। एक दिन वो भी डोली में बैठ के इस वेड़े से सौरंग की तरफ चली जाएगी। हाँ, तिया तो होती पर आया धन। ओदी किस्मत दा राजा भी किसी दिन बारात लेके आ जाएगा। खेड़े तो 100 चक्कर लगा चुके हैं। गोली मारो खेड़िया नू। फिर जंज लेके कौन आएगा? रब सोने ने ओदी किस्मत में जो लिखा होगा वही जंज लेके आएगा। वो क्या हुआ चाचा, सब खैरियत तो है? बड़े चौधरी जी, वो क्या हुआ अब्बे को?